अच्छा भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। फिर आयत से शुरू करेंगे। ये A4 कागज है, आयत की तरह है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई और चौड़ाई को थोड़ा सा कलर कोड कर देते हैं, रंग लगा देते हैं। तो लंबाई को मैं नीला कर दे रहा हूँ और चौड़ाई को हरा। ध्यान से देखिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो होगा नीली वाली दूरी गुणा हरी वाली लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपके दोस्त ने बोला कि इधर से एक त्रिभुज जैसी शक्ल की जमीन इतनी मुझे दे दो और इतनी ही मैं आपको दे दूंगा, इतनी ही जमीन मैं आपको इधर दे दूंगा। आपने बोला भाई बहुत बढ़िया, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, जमीन तो उतनी ही रहेगी। तो आप तैयार हो गए और आपने क्या किया कि इतनी जमीन इधर से अपने दोस्त को दे दी। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ऐसी जमीन थी, आयताकार थी, और उसमें से इतनी जमीन आपके दोस्त ने आपसे ले ली। दोस्त ने बोला कि मैं उतनी ही जमीन आपको दूसरी साइड दे दूंगा। उसने दी और उसका आकार ऐसा था। ये हरी वाली साइड यहाँ चली गई ऊपर, और जो ये नीली वाली साइड जो वहां से कटी वो इधर चली गई। अब साहब ये शक्ल हो गई आपके खेत की। आपको लगता है कि इसका क्षेत्रफल बदल गया होगा? नहीं। एरिया तो उतना ही, जितना यहाँ से निकला उतना यहाँ चला गया, क्षेत्रफल तो नहीं बदला होगा, है ना? तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि ये साइड ज्यादा लंबी हो गई, ये साइड जरा छोटी हो गई। ऊंचाई तो उतनी है, ऊंचाई ये जो हरी रेखा है ये इधर को आ गई मेरी साइड को, लेकिन मैं इसको ऐसे भी पकड़ सकता हूँ। अब आपको हरी साइड दिखाई दे रही होगी, दिख रही है? तो हरी साइड तो वैसी है, नीली साइड गड़बड़ हो गई। नीला इधर कम रह गया और इधर ये बढ़ गया, ये साइड बढ़ गई, ये साइड छोटी हो गई। तो तब क्या करें? एक साइड उतनी है, हरी साइड तो उतनी। हरी साइड को अगर हम पहले वाली नीली साइड से गुणा करें तो काम बन जाएगा। लेकिन पहले वाली नीली साइड अब कहाँ है? इधर हो गया छोटा नीली जी और इधर हो गया बड़ा। बराबर कैसे करें? बराबर कैसे करें? बराबर कैसे करें? अरे इसके यार मेरे पास 10-10 रोटियां थी, है ना? किसी ने गलती से 2 रोटियां इसके हिस्से में रख दी मेरी। अब हम गड़बड़ा गए, इसकी ज्यादा दिख रही, मेरी कम दिख रही। हम बराबर कैसे करें? अगर हम दोनों को जोड़ के आधा कर दें तो हो जाएगा। सिवा 12 होगी मेरे पास, 8 12 8 20 इकट्ठा करके आधा कर दें। वैसे ही यहाँ भी करेंगे, इसको और इसको जोड़ के अगर हम आधा कर दें उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। ये इसका सूत्र है, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणा ऊंचाई। ये है इसका नाम क्या है? समलंब। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणा ऊंचाई। किस को समझ आया? बहुत बढ़िया। तो सर